बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। बच्चे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा हमारे पास लंग्स। बच्चे हम बेसिक लंग्स के पार्ट्स पढ़ेंगे एंड हाउ ब्लड सर्कुलेट इन द लंग्स। ठीक है, तो बच्चे मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कह रहे सबसे पहले बच्चे देखिए अगर हम लंग्स की बात करते हैं तो कह रहे लंग्स जो हमारे पास कह रहा है कि पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, कह रहे एक हमारे पास बच्चे आप कह सकते हैं कि राइट लंग होगा, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होगा लेफ्ट लंग। ठीक है, तो कह रहा है कि पेयर ऑफ लंग इन थोरैकिक कैविटी। कह रहा है बच्चे जो हमारे पास थोरैकिक कैविटी के अंदर पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे देखेंगे कह रहे लंग्स आर इनक्लोज्ड बाय अ चेस्ट वॉल। कह रहा है बच्चे जो हमारी लंग्स होती हैं, ठीक है, जो पेयर ऑफ लंग्स है कह रहा है वो चेस्ट वॉल आप कह सकते हैं जो चेस्ट वॉल उनको सराउंड कर रही होती है। ठीक है, तो कह रहा लंग्स आर इनक्लोज्ड बाय चेस्ट वॉल फ्रॉम अबव एंड साइड्स। कह रहा देखिए बच्चे जो लंग्स होते हैं कह रहा उनकी जो सारी साइडों से और मतलब अबव से और आप कह सकते हैं बिलो से, यानी हर साइड से क्या होगा वो चेस्ट वॉल से क्या होगा इनक्लोज होगा या सराउंडेड होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चे देखिए अगर हम बात करते हैं डायाफ्राम की। ठीक है, तो डायाफ्राम आप कह सकते हैं थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर बिलो लंग्स। कह रहे हैं लंग्स के नीचे एक थिक हमारे पास मस्कुलर लेयर होती है, आप कह सकते हैं मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। बच्चे उस स्ट्रक्चर को आप डायाफ्राम बोलते हैं। ठीक है, अगर बच्चे हम इसकी डायग्राम देखते हैं तो देखिए ये हमारे पास बच्चे लंग्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास राइट लंग है और ये लेफ्ट है। तो कह रहे ये जो आपको बच्चे बिलो स्ट्रक्चर नजर आ रही है इसको आप बच्चे बोलेंगे डायाफ्राम, जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद बच्चे देखो कह रहे लंग्स आर स्पॉन्जी एंड इलास्टिक। बच्चे कह रहे जो लंग्स होते हैं हमारे पास स्पॉन्जी होते हैं एक, और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं इलास्टिक होते हैं। तो बच्चे हम लंग्स की बात कर रहे हैं तो लंग्स आप कह सकते हैं बच्चे ये स्पॉन्जी होते हैं, क्या होंगे इलास्टिक होंगे। इलास्टिक का बच्चा मतलब होता है ये लचकदार होते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे देखेंगे कह रहे कि जो लेफ्ट लंग होता है कह रहे लेफ्ट लंग इज स्लाइटली हाई। कह रहे जो हमारे पास बच्चे लेफ्ट लंग होगा, ठीक है, वो स्लाइटली यानी थोड़ा सा हाई होगा यानी ऊपर को होगा, और जो राइट लंग होगा बच्चे वो थोड़ा सा बिलोर होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चे देखिए अगर हम बात करते हैं लोब्स की तो कह रहा है कि हमारे पास लोब्स प्रेजेंट होती हैं लेफ्ट लंग में और राइट लंग में। तो आप कह सकते हैं जो हमारे पास लेफ्ट लंग होगा बच्चे उसके अंदर 2 लोब्स प्रेजेंट होगी। ठीक है, उसके अलावा अगर राइट लंग की बात करते हैं उसके अंदर हमारे पास बच्चे 3 लोब्स प्रेजेंट होगी। ठीक है, उसके बाद बच्चे अगर हम हमारे पास टर्म आ रही है प्ल्यूरा। प्ल्यूरा क्या होता है बच्चे कह रहे लंग्स आर इनक्लोज्ड बाय डबल मेम्ब्रेन। कह रहे बच्चे जो हमारे लंग्स होते हैं राइट एंड लेफ्ट लंग जो होगा बच्चे वो एक डबल मेम्ब्रेन से जो है वो सराउंडेड होता है। बच्चे देखेंगे आपको जो है ना डबल मेम्ब्रेन ब्लू में स्ट्रक्चर नजर आ रही है। ठीक है, तो इसको बच्चे आप बोलेंगे प्ल्यूरा। ठीक है, उसके बाद बच्चे देखेंगे कह रहे जो इनर लेयर होती है इसकी लंग्स की तो कह रहा है इनर लेयर अटैच टू बच्चे जो प्ल्यूरा की इनर लेयर होगी तो कह रहा है कि वो अटैच हो रही है बच्चे लंग्स के साथ। कह रहा है अटैच टू सरफेस ऑफ लंग्स। उसके बाद कह रहा है अगर हम बच्चे बात करते हैं आउटर लेयर की तो कह रहा है कि लाइंस इनर लेयर ऑफ चेस्ट वॉल एंड डायफ्राम। तो कह रहा है ये बच्चे हमारे पास चेस्ट वॉल की हमारे पास जो चेस्ट वॉल है उसके और डायफ्राम के क्या होगा बिटवीन प्रेजेंट होगी। ठीक है, यानी एक हमारे पास चेस्ट है चेस्ट वॉल है और दूसरे हमारे पास क्या है डायफ्राम, यानी ये डायफ्राम है। ठीक है, उसके अलावा ऊपर चेस्ट वॉल होगी। तो कह रहा है कि हमारे पास ये जो चेस्ट वॉल होती है या आप कह सकते हैं जो लंग्स होते हैं जो डायफ्राम होते हैं कह रहा है उनके बिटवीन आउटर लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद बच्चे देखें कह रहा है प्ल्यूरल फ्लूइड क्या होता है। तो प्ल्यूरा मतलब ये जो प्ल्यूरल होगा बच्चे आपके पास लफ्ज से आ रहा है प्ल्यूरा से। ठीक है, प्ल्यूरा बच्चे बोलते हैं जो इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है जिसने लंग्स को जो है ना वो सराउंड किया होता है। तो कह रहा है उसके अंदर एक फ्लूइड होता है बच्चे जिसको आप क्या बोलते हैं प्ल्यूरल फ्लूइड। ठीक है, उसके बाद इसका फंक्शन क्या होता है बच्चे प्ल्यूरल फ्लूइड का, तो आप कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बिटवीन लंग्स एंड चेस्ट वॉल, यानी चेस्ट वॉल के और लंग्स के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है जो रगड़ होगी बच्चे उसको क्या करेगा कम करेगा। ठीक है, प्ल्यूरल फ्लूइड का ये फंक्शन होता है। उसके बाद बच्चे देखिए अगर हम बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन इन लंग्स की हाउ ब्लड सर्कुलेट्स इन लंग्स के लंग्स के अंदर ब्लड कैसे सर्कुलेट होगा तो बच्चे सबसे पहले हमारे पास आएगा पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज क्या करेंगी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी डीऑक्सीजनेटेड का मतलब बच्चे क्या होता है कि जिसके अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होगी एब्सेंट होगी। ठीक है, इसको बच्चे आप बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड होता है बच्चे जिसके अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट क्या होगा एब्सेंट होगा। तो ये हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो कह रहे जो पल्मोनरी आर्टरीज होंगी वो क्या करेंगी ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हार्ट से किधर लेके जा रही है लंग्स में। समझ आ रही बच्चे। उसके बाद बच्चे देखें अगर हम इसकी पल्मोनरी आर्टरी की बात करते हैं तो कह रहा है पल्मोनरी आर्टरी जो हमारे पास है वो डिवाइड कर रही है। कह रहा वो हमारे पास डिवाइड होंगी और क्या बनाएंगे आर्टरीयूल्स बनाएंगे, यानी हमारे पास जो सिंगल आर्टरी होती है वो जब फर्दर डिवाइड करेगी तो बच्चे आर्टरीयूल्स बनाएगी, यानी स्मॉलर स्ट्रक्चर्स बनाएगी स्मॉलर।
उसके बाद बच्चे देखें, कह रहा ये जो आर्टरियोल्स होंगी, कह रहा आर्टरियोल्स फिर फर्दर डिवाइड करेंगी, तो कह रहा आर्टरियोल्स डिवाइड फर्दर एंड मेक कैपिलरीज, और हमारे पास बच्चे कैपिलरीज बनाएंगी, ठीक है, अराउंड एल्वुलाई। क्या है बच्चे, जो एल्वुलाई होती हैं उनके अराउंड जो हमारे पास कैपिलरीज बन रही है वो किससे बन रही है कि जब हमारे पास आर्टरियोल्स डिवाइड करेंगे फर्दर तो उससे कैपिलरीज बनेगी, ठीक है। उसके बाद बच्चे बात करते हैं आफ्टर सराउंडिंग एल्वुलाई, कह रहा है एल्वुलाई की मतलब एल्वुलाई को सराउंड करने के बाद, ठीक है, कह रहा है कैपिलरीज जो माइंड टू मेक वेन्यूज, कह रहा वो जो बच्चे कैपिलरीज आपके पास बनी थी, कह रहा वो ज्वाइन करेंगी, जब वो आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे बच्चे, वेन्यूल बना देंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखें, कह रहा वेन्यूल्स क्या होगा, कह रहा जब वेन्यूल आपस में ज्वाइन करेगा टू फॉर्म पल्मोनरी वेन, तो इससे क्या बनेगा बच्चे, पल्मोनरी वेन बनेगी, ठीक है। और पल्मोनरी वेन का बच्चे फंक्शन क्या होता है, कह रहा ये कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बैक यानी टू हार्ट, यानी लंग से किधर भेजेगी, हार्ट, यानी पहले देखें इधर आपने पढ़ा था कि हार्ट से ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर जा रहा है, लंग्स के अंदर। लेकिन बच्चे जो पल्मोनरी वेन का फंक्शन क्या होता है वो क्या करेगी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है बच्चे जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, ऑक्सीजन क्या होगी, प्रेजेंट होगी, तो कह रहा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा, बैक टू हार्ट यानी हार्ट के अंदर दोबारा भेजेगा, ठीक है। तो बच्चे इसका अगर हम जनरल ओवरव्यू देखते हैं तो कह रहा है सबसे पहले हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी है बच्चे, कह रहा जब वो डिवाइड करेगी तो क्या बना रही है हमारे पास बच्चे, आर्टरियोल्स बनाएगी, आर्टरियोल्स। फिर कह रहा है कि जब बच्चे आर्टरियोल्स हमारे पास ज्वाइन करेंगे, आप कह सकते हैं आगे डिवाइड करेंगे फर्दर, तो बच्चे वो कैपिलरीज बनाएंगी, कैपिलरीज, ठीक है। उसके बाद बच्चे कह रहे हैं कि जब कैपिलरीज आपस में ज्वाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे बच्चे, हमारे पास वेन्यूल बनाएंगी, ठीक है। और जब बच्चे वेन्यूल आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास बनाएंगे पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो बच्चे ये इसका जनरल ओवरव्यू था, ठीक है। अगर हम बच्चे इसकी डायग्राम की या स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले देखें ये हमारे पास बच्चे वेन्यूल है, ठीक है, आर्टरियोल। तो आर्टरियोल का काम क्या होता है, इसने बच्चे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करना होता है, एल्वुलाई यानी लंग्स की तरफ भेजना होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखें क्या ये हमारे पास क्या है कि ये जो ब्लड कैपिलरीज है तो ये हमारे पास ये जो आपके पास ट्यूब नजर आ रही है वेन्यूल होगा। तो बच्चे वेन्यूल क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो लंग्स से दोबारा किधर भेजेगा बच्चे, हार्ट की तरफ, ठीक है। तो ये बच्चे जनरल सा ओवरव्यू था जिससे बच्चे आज जो हमारा टॉपिक है जिसमें हमने बच्चे जनरल स्ट्रक्चर, जनरल लंग्स के बारे में पढ़ा है एंड हाउ ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू द लंग्स। तो बच्चे आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल बायो विद सारा बीक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।